द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 की, यानी भाग्य और जोखिम, लक और रिस्क की। ये वो दो छुपी हुई ताकतें हैं जो हमारी सबसे बड़ी सफलताओं और सबसे बुरी विफलताओं के पीछे लगातार काम करती हैं। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी दरअसल पैसे, लालच और खुशी की असलियत का एक बेहतरीन आईना है। ये किताब हमारे सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देती है। ये हमें बताती है कि वित्तीय सफलता या जिंदगी के नतीजे सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत का सीधा परिणाम नहीं होते। पिक्चर में हमेशा कुछ ऐसा होता है जो हमारी आंखों से बिल्कुल ओझल रहता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सफलता सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा है? बचपन से ही हमारे समाज में ये बात गहराई तक बिठा दी जाती है कि जो भी व्यक्ति टॉप पर पहुंचता है वो सिर्फ अपनी मेहनत, टैलेंट और दिमाग की बदौलत पहुंचता है। हमें यही सिखाया गया है कि जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ही बड़ी सफलता, है ना? लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या हम उस अदृश्य हिस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं जो हर सफलता के साथ चुपचाप अपना काम कर रहा होता है? इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए जरा 1968 के उस दौर में चलते हैं और 13 साल के युवा बिल गेट्स की कहानी पर गौर करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बिल गेट्स एक जीनियस थे। उनकी मेहनत और टैलेंट पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। वो रातों रात और वीकेंड्स पर भी लगातार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखते थे। लेकिन सच तो ये है कि यहाँ एक और चीज़ काम कर रही थी, एक ऐसा छुपा हुआ फैक्टर जिसने उनकी सफलता की स्पीड को अचानक से कई गुना बढ़ा दिया। जरा 1968 के इन दिलचस्प आंकड़ों को देखिए। उस समय पूरी दुनिया में हाई स्कूल जाने की उम्र के लगभग 30 करोड़ बच्चे थे। उनमें से करीब 18 मिलियन अमेरिका में थे। उन 18 मिलियन में से लगभग 2,70,000 वॉशिंगटन राज्य में थे और करीब 1 लाख सियाटल में। और अंत में लेक साइड स्कूल में सिर्फ 300 छात्र पढ़ते थे। बिल गेट्स उन्हीं 300 बच्चों में से एक थे। अब ये लेक साइड स्कूल कोई आम स्कूल नहीं था, बल्कि ये दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक था जहां उस जमाने में एक असली कंप्यूटर मौजूद था। अगर गणित के हिसाब से देखें तो बिल गेट्स का उस स्कूल में होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। 10 लाख हाई स्कूल छात्रों में से सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक छात्र के पास उस समय ऐसा मौका था जहां कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे और दूरदर्शिता दोनों मौजूद थे। बिल गेट्स उन 10 लाख में से एक थे। ये महज भूगोल और समय का एक ऐसा गजब का संयोग था जिसने उन्हें दुनिया के बाकी लोगों से मीलों आगे खड़ा कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये उनका भाग्य था, उनका लक था। और ये बात कितनी सच है इसे खुद बिल गेट्स ने भी माना है। 2005 में अपनी स्कूल की ग्रेजुएटिंग क्लास को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा था, अगर लेक साइड ना होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। जरा सोचिए, जब दुनिया के सबसे सफल और सेल्फ मेड माने जाने वाले इंसान खुद ये बात खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं, तो इससे ये पक्का हो जाता है कि हमारी उपलब्धियों के पीछे भाग्य की ताकत कितनी विशाल और असरदार होती है। चलिए अब बात करते हैं कहानी के दूसरे पहलू की, यानी केंट इवांस की। अब सवाल यह है कि क्या भाग्य का सिर्फ एक ही रूप होता है? बिल्कुल नहीं। इस कहानी का एक दूसरा और थोड़ा रहस्यमयी पहलू भी है। केंट इवांस ये बिल गेट्स के साथ उसी लेकसाइड स्कूल में पढ़ते थे और शुरुआत में उन्हें भी बिल्कुल वही सारे अवसर मिले थे जो बिल गेट्स को मिले थे। बिल और केंट दोनों ही गजब के प्रतिभाशाली थे। खुद बिल गेट्स के मुताबिक केंट क्लास के सबसे होशियार स्टूडेंट थे। दोनों कंप्यूटर में समान रूप से माहिर थे। वो घंटों फोन पर बातें करते, क्लास का शेड्यूल तय करते और अपने भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते। केंट हमेशा अपने साथ एक ब्रीफकेस लेकर चलते थे और उनका बिजनेस माइंडसेट एकदम पक्का था। दोनों भविष्य में सीईओ या जनरल बनने के सपने देखा करते थे। मतलब दोनों की शुरुआत बिल्कुल एक जैसी, एक ही लाइन से हुई थी। लेकिन फिर इस कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आया। हाई स्कूल खत्म होने से ठीक पहले एक दर्दनाक घटना घटी। केंट इवांस की एक पर्वतारोहण दुर्घटना यानी माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनकी वो अनंत महत्वाकांक्षा, उनकी व्यावसायिक समझ और उनके वो सारे बड़े सपने, सब कुछ एक ही पल में अचानक खत्म हो गया। एक ही स्कूल, बिल्कुल एक जैसे अवसर और एक जैसी प्रतिभा, लेकिन दोनों का अंजाम एकदम अलग, एकदम विपरीत। और जो चीज़ इस घटना को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है वो है इसका गणितीय आंकड़ा। अमेरिका में हर साल पर्वतारोहण करते हुए मुश्किल से 3 दर्जन लोगों की जान जाती है। हाई स्कूल में पढ़ने वाले किसी छात्र के पहाड़ पर दुर्घटना में मारे जाने की संभावना ठीक 10 लाख में एक थी। जरा सोचिए, बिल गेट्स ने 10 लाख में एक वाले शानदार भाग्य का अनुभव किया, जबकि केंट इवांस ने उसी 10 लाख में एक वाले जोखिम यानी रिस्क का सामना किया। दोनों के लिए ताकत बिल्कुल एक समान थी, बस उसकी दिशा एकदम विपरीत थी। भाग्य और जोखिम,
ये दो समान ताकतें हैं जो विपरीत दिशाओं में काम करती हैं और ये साबित करती हैं कि हर परिणाम हमारे व्यक्तिगत नियंत्रण से बाहर के चरों पर निर्भर करता है। और यही हमारी इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सबक है, लक और रिस्क। असल में ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जिंदगी में हर नतीजा सिर्फ हमारे व्यक्तिगत प्रयासों से तय नहीं होता। ये दुनिया बहुत ही जटिल है। किसी भी इंसान का 100% प्रयास उसे ठीक 100% परिणाम नहीं दे सकता। हमारे हर काम में अनगिनत भारी फैक्टर्स दखल देते हैं जिन पर हमारा रत्ती भर भी कंट्रोल नहीं होता। तो अब हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा और व्यापक पैटर्नों पर ध्यान देना होगा। इस पूरी कहानी का लब्बो-लुबाब क्या है? सबसे पहली बात, हमें ये समझना होगा कि हमारी तय की गई योजनाओं से कहीं ज्यादा अचानक होने वाली घटनाओं का हमारी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए किसी एक बेहद सफल व्यक्ति या किसी अरबपति को देखकर हूबहू उसकी नकल करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है और ऐसे एक्सट्रीम रिजल्ट्स अक्सर हमें गलत सबक दे जाते हैं। इसी तरह जो लोग असफल हो गए हैं या दिवालिया हो गए हैं, उनकी कड़ी आलोचना करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो जोखिम के उसी बुरे पहलू का शिकार हुए हों। इसलिए व्यक्तियों को जज करने के बजाय सफलता और विफलता के व्यापक पैटर्नों पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा सटीक होता है। और इसीलिए एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, कुछ भी इतना अच्छा या इतना खराब नहीं होता जितना वो दिखाई देता है। जब हम खुद का या दूसरों का मूल्यांकन करते हैं तो ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि हर सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेहनत नहीं होती और हर विफलता के पीछे सिर्फ आलस या कोई खराब फैसला नहीं होता। ये एक ऐसा विचार है जो हमें दुनिया को देखने का एक बहुत ही संवेदनशील, क्षमाशील और मैच्योर नजरिया देता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे जहन में हमेशा रहना चाहिए। अगली बार जब भी आपके सामने किसी की बहुत बड़ी सफलता की कहानी आए या किसी दुखद विफलता की चर्चा हो, तो ये जरूर सोचिएगा, इसमें कितना हिस्सा उस व्यक्ति के अपने प्रयासों का था और कितना हिस्सा उस सिक्के के उछलने का, यानी भाग्य और जोखिम का। इस रहस्यमयी बैलेंस को समझना ही धन और जीवन के मनोविज्ञान को समझने की पहली सीढ़ी है।